आज इस ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित मिशन 85 के अंतर्गत कार्यक्रम में भाग ले रहे, विशेष रूप से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथ में मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, पूर्व में सांसद रहे सम्मानित लालमणि प्रसाद जी, हम सबके बीच उपस्थित सम्मानित पूज्य भंते सुमित रत्न जी एवं पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे सम्मानित कमल किशोर कठरिया जी, अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे पुराने साथी डॉक्टर एस.एन. गौतम जी, साथ ही साथ हम सबके बीच उपस्थित जीवनी के प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रताप राणा जी, यहाँ पर उपस्थित हस्तिनापुर से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हिमांशु सिद्धार्थ जी, भाई इंजीनियर देवेंद्र कुमार जी, भाई इंद्र मौर्य जी, नौजवान साथी बहुत ही कर्मठ समाज सेवी अजय मौर्य जी, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और संचालन कर रहे हमारे सम्मानित साथी विनोद जी, और साथ ही साथ हम सबके बीच में उपस्थित सम्मानित साथी देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व में चेयरमैन रहे महाकाल सैनी जी, आपके बीच में शुरुआती दौर में ही बोल चुकी है सम्मानित राजबाला सैनी जी, हमारे नौजवान साथी भाई पंकज सैनी जी, सुरेंद्र मौर्य जी, हरिराम कुशवाहा जी, हमारे बहुत ही कर्मठ समाज सेवी जी दिवाकर जी, भाई एनबी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि हमारे बहुत से सम्मानित वक्ताओं ने अपनी बातें विस्तार से रखी हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उसकी पुनरावृत्ति न करें। समय समय पर वैचारिक आंदोलन होते रहे हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व इस देश में ढोंग, पाखंड, रूढ़वादी परंपराएं, नरबल, पशुबल, अश्वमेध यज्ञ के नाम पर तमाम जानवरों का बलि दिया जाना, इंसानों का बलि दिया जाना, आदि कुप्रथाओं को कभी यहां पर रोकने का काम किया था, अपने विचार का परचम लगाया था, तो विश्व के धर्म गुरुनायक महामानव गौतम बुद्ध उस परंपरा को सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजित, कनिक वंश के राजाओं के साथ साथ महाराजा हर्षवर्धन ने भी समय समय पर इसको शक्ति प्रदान की। एक समय आया जब इस देश में फिर से ढोंग, ढकोसले, पाखंड चरम पर बढ़ गए।
संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीर जी, संत गुरु नानक जी आदि आगे बढ़ करके अपनी वैचारिक क्रांति के माध्यम से इसको कमजोर करने की कोशिश की। आधुनिक भारत में हमारे तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जब देखा कि एक वर्ग विशेष को ही पढ़ने लिखने का अधिकार है, सभी समाज की महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्षत्रिय को भी स्कूली पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, वो केवल हथियार चलाने की शिक्षा ले सकता था, और तथाकथित इनके चातुर वर्ग का जो शूद्र वर्ग था उसको तो शिक्षा कतई न दिए जाने की व्यवस्था थी। तो ऐसी हालात में इन वंचित समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए एक लंबा अभियान चला। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर दानवेगुरु, संत गाड़गे, आज तमाम महापुरुषों ने इस कड़ी को फिर से जीवंत बनाया। बीच में ठहराव आया, एक दूसरा सामाजिक परिवर्तन का महानायक पैदा हुआ, मानव कांशी गांधी के रूप में, और जिसने सम्मान स्वाभिमान को पाने के लिए राजनीतिक सत्ता हथियाने का मंत्र उठाया, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी भागीदारी के माध्यम से इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना करके अपनी ताकत का एहसास कराया। आज मानव कांशीराम जी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद देश में यथास्थितिवादी ताकतें फिर से अपना जातीय कहर बर्पा करने लगी। जहां सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले ने पहली बार इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, वहीं पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तमाम महान नेताओं ने एक लंबा आंदोलन करके इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। यह संयोग था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान तैयार करने का मौका मिला। संविधान सभा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना किसी द्वेषभावना से, बिना किसी ईर्ष्या से सबको समान अधिकार देते हुए उन वर्गों को भी जो लंबे अरसे तक धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित थे, उनको भी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान के साथ खड़ा होने का अवसर दिया। आज हमने देखा संविधान की शपथ लेने
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आज संविधान का कत्लेआम करने पर उतारू। अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण एक एक कर ये खत्म करते जा रहे हैं। जातवादी ताकतें फिर से सिर उठा के खड़ी। जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 सबको समता का अधिकार देते वक्त स्पष्ट व्याख्या करता है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आखिर संविधान की शपथ लेने वाले लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की देखरेख में आज संवैधानिक व्यवस्था का कत्लेआम क्यों हो रहा है? मेरी मान्यता, धर्म मानव सम्मान और मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। यही कारण है पूरे विश्व में भारत की पहचान बुद्ध से होती है, क्योंकि वो एक ऐसे पहले महापुरुष थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया था, मानव मानव एक समान का संदेश दिया। इसीलिए भारत भूमि पर पैदा होने के बावजूद भी बुद्ध दुनिया के 49 देशों में पूजे जाते हैं। यही नहीं, उनके मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही। रूस जो 100% कम्युनिस्ट था, आज 40% लोग वहां भी बुद्ध के अनुयायी हो गए। और आज यही नहीं, अमेरिका में हमारी सरकार नहीं, वहां अमेरिका की सरकार होती, लेकिन रांची की पहाड़ियों में पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई होती है तो वहां पर भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। साइबेरिया के पठार में भी जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया तो वहां भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले तालिबानों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी अफगानिस्तान में, बादियान पहाड़ियों में। यानी 100 फीट भगवान बुद्ध की मूर्ति हम बनाने गए थे, आप बनाने गए थे। ये हजारों साल पहले की धरोहर अभी तक विश्व के कोने कोने में छिपी हुई, आज भी जमीन के अंदर बहुत सी ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य दबे हैं। यही नहीं, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जहां राम मंदिर बन रहा है, पुरातत्व विभाग ने 3 बार खुदाई की, वो भी भारत सरकार की संस्था। तीनों बार की खुदाई में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और बुद्धकालीन अवशेष मिले। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय देते हुए बुद्ध का जिक्र करते हुए कि चूंकि ये बुद्ध की स्थली रही है, इसलिए राम यहां पैदा हुए होंगे, इस आधार पर राम जन्म के विषय में
उन्होंने अपना निर्णय चुना है। आधार उसमें भी बुद्धकालीन अवशेष और बुद्ध ये दिखाया गया। आज दुनिया के तमाम देशों का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म क्यों? आप कहते हो पहले तो तथाकथित हिंदू धर्म जिसमें हम सब पैदा हुए और जिसमें पैदा होने की पीड़ा भारतीय संविधान निर्माता परम प्रतिभाषा डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में पग पग पर जाति उत्पीड़न का जो दंश झेला था, यही नहीं विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद भी जब भारत भूमि पर आए थे तो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े थे, जिससे तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं बुद्ध धर्म में पैदा हो, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मानूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए 1956 में यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काम किया। वो 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करके उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को बता दिया था कि अगर सम्मान और स्वाभिमान चाहते हो तो वो जिस धर्म में पैदा हुए हो वहां नहीं मिल सकता। सम्मान और स्वाभिमान पाने के लिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा। वो 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य भावी पीढ़ियों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश था। आज हमने तो बहुत छोटी सी बात की थी कि जब भारतीय संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है तो आज भी धर्म की आड़ में इस देश की महिलाओं को, समूचे शूद्र समाज को आखिर मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात क्यों की जाती है? एक और माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। नवरात्र के महीने, नवरात्र के समय में हमारे हिंदू धर्म के तमाम तथाकथित लोग नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में करते हैं। जब नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में हम करते हैं, सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती, तो आखिर महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित करने की बात क्यों? यानी देश की आधी आबादी महिला को आज भी अगर प्रताड़ित और अपमानित करने की बात की जाती है तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अन्याय है, जुल्म है, जाति है, अत्याचार है। कभी भी धर्म किसी को अपमान करना नहीं सिखाता, किसी को प्रताड़ित करने की बात धर्म नहीं कहता। गाली देना धर्म नहीं है, नीच कहना धर्म नहीं है, ये सब अधर्म है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जब सबको बराबर का अधिकार है
सकते हो, और इत्तेफाक से ये जो जातियों का नाम ले रहे हो, ये ईसाई नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये कोई यहूदी नहीं है, ये सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही। क्या ऐसा भी कोई धर्म देखा जो अपने ही धर्म को मानने वाले को नीच कहे, अधम कहे? और यही नहीं, जहां देवियों की पूजा नारी शक्ति के रूप में होती हो, वहां महिलाओं को मारने पीटने की बात की जाती हो। ढोल गंवार सूद पशुनारी शकल तारना के अधिकारी, यानी पूरा का पूरा शुद्ध समाज, पूरा का पूरा नारी समाज ये प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं, मारे पीटे जाने के पात्र हैं। हिंदू धर्म के ठेकेदारों, हमने आपको गाली नहीं दिया, हमने आपको अपमानित भी नहीं किया, हमने आपको चोर लंपट भी नहीं कहा। हमने तो केवल निवेदन किया कि धर्म की आड़ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देना बंद कर दो। हमने तो केवल यह निवेदन किया कि देश की महिलाओं को, जिसकी देवियों के रूप में हमारी संस्कृति और भारत भूमि पर पूजा होता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्देवता, जहां ये श्रुति चलती हो, वहां पर महिलाओं का अपमान धर्म के नाम पर करना बंद कर दो। और यही नहीं, पूरे शुद्ध समाज को, यानी आधी आबादी महिलाओं की, पूरा महिला समाज, शुद्ध समाज को जोड़ लीजिए तो उसमें आदिवासी, दलित और पिछड़ा सब शामिल हो गए। यानी मिलिंद जी, अब बात केवल 85 तक नहीं पहुंची है। महिलाओं को शामिल करने के बाद अब बात 97 बनाम 30% हो गई है। अब तो महिलाओं की भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, वो किसी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो। इनके धर्म में सभी महिलाओं को अपमानित किया गया है, तो ये अपमानित होने वालों को भी हम अपनी जमात की लड़ाई के साथ इनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूं साहब, हमने तो केवल बात किया कि भाई संशोधित कर लो, और नहीं तो सरकार से कहा इसको प्रतिबंधित कर दो। तो रातों रात गीता प्रेस वाले संशोधित कर दिए कि ताड़ना का मत शिक्षा। अरे चोर कितना भी चोरी करे तो उनको तो छोड़ ही जाता। गीता प्रेस वाले, पहली बात तो वो अधिकृत नहीं है, किसी की लिखी किताब को प्रिंटिंग प्रेस अर्थ नहीं बदल सकता, वो अधिकृत नहीं है। दूसरी चीज, एक मिनट के लिए मान लिया सच है तो गधे, खच्चर, ऊंट, गाय, भैंस, सुअर, बकरी को कौन सी स्कूल में पढ़ाने का काम करोगे? कहां शिक्षा दोगे? कौन सी किताब बकरी को पढ़ाओगे? कौन सी किताब भैंस को पढ़ाओगे? कौन सी शिक्षा दोगे ऊंट को? कौन सी शिक्षा दोगे सुअर को? कौन सी शिक्षा दोगे कुत्ते को? कौन शिक्षा दोगे बिल्ली को? इसलिए अपनी तरह क्या सबको मूर्ख समझते हो क्या? सभी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, कोई पीएचडी है, कोई डीलिट है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, और कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नोक्रेट है, कोई साइंटिस्ट है। क्या इतना कुछ समझ लिया कि आप जो लिख दोगे वो मान लिया जाएगा?
और वहीं पर उसी में जहां आपने ताड़ना का बदला, वहीं दूसरी लाइन में ताड़ना का अभी भी मारना पीटना। सापत तारक परुष कहंता, सापत तारक परुष कहंता, पूजहि विप्र कहां सब संता। तो यहां तारण का अर्थ अभी भी मारना पीटना। तो एक जगह बदलने से तो आपकी चोरी पकड़ ली गई। अगर सब बदल दिए होते तो हो सकता है धोखे में एक बार आपकी बात को लोग सच मान लेते। इसलिए आज यह है, लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, लेकिन भारतीय संविधान रहते धर्म की याद में अब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर तुम नीच नहीं कह पाओगे, अधम नहीं कह पाओगे, प्रताड़ित नहीं कह पाओगे। और साथ ही साथ तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भले अपमान कर दिया। विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी तुमने तक पर उनके जाति अपमान कर दिए हो। लेकिन आज पूरा देश जग गया है। अब पूजहि विप्र सकल गुणहीना, इतना तक तो गनीमत भाई, तुम अपने को पुजवाते, किसको क्या आप सकते, आप पुजवा लेते, किसी कोई आपत्ति नहीं थी। सकल गुणहीना, कहीं कहीं है शील गुणहीना, यानी शील गुण दोनों से ही कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीण। कितना भी गुणी हो, कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान में प्रवीण हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। यह अन्याय भारतीय संविधान के रहते नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी चुनावी बैतरनी पार करने के लिए 2014 में हर जगह मंचों से कहे थे कि फला पार्टी ने हमको नीच कह दिया क्योंकि हम पिछड़ी जात में पैदा हुए हैं। 2014 पार्लियामेंट चुनाव के पहले आपने खूब रोना रोया था कि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं, इसलिए फला पार्टी के नेता ने हमको नीच कह दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, केवल वोट लेने के लिए आप पिछड़े हैं या काम करने के लिए भी पिछड़े हैं? वोट लेने की तो पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन जब लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बोलते हैं, तो 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं है। हम कैसे मान रहे आप पिछड़ी जात के हैं? इसका मतलब है आप पैदाइशी पिछड़े नहीं हो, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जात में शामिल कराए हो राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसीलिए आपने पिछड़ों को 340 आईएएस में कोई स्थान नहीं दिया। एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आपका तो असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा। यही नहीं, आप अगर पिछड़े होते तो आरक्षण पर हमला नहीं होता। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण ये लगभग 49% है। उत्तर प्रदेश के कई सरकारी नौकरियों में जो लोक सेवा आयोग को सरकार का ज्ञापन गया, तीनों
कहीं 11%, कहीं 17%, जबकि होना चाहिए 49%, लेकिन आ रहा है कहीं 17%, कहीं 11%। यह क्या है? अंधा बाटे रेवड़ी अपनापन कर दे। और माननीय मोदी जी, आप तो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, पिछड़ों का रोना रोते हैं, लेकिन वोट के लिए तो आदिवासियों के बीच में आदिवासी बन जाएंगे, दलितों के बीच में दलित बन जाएंगे, पिछड़ों के बीच में पिछड़े बन जाएंगे, लेकिन हिस्सेदारी में, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आदिवासी भी नदारद, दलित भी नदारद, पिछड़ा भी नदारद। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मानवर कांशी राम जी के स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने ज्योतिबा फुले जी को नहीं देखा, हमने पेरियार स्वामी नारायण को नहीं देखा, हमने सावित्रीबाई फुले जी को नहीं देखा, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा, लेकिन मानवर कांशीराम जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और शुरुआती दौर से सामाजिक परिवर्तन का जब आंदोलन चला, तो मैं मानवर कांशीराम की पहली बैठक में इलाहाबाद में जब 7 लोगों की बैठक हुई थी, तो उसमें मैं भी शामिल था। इसलिए अब आप इतना नादान धर्म समझ लेना कि हम धर्म की परिभाषा नहीं समझते। बहुत समझते हैं, इसीलिए आपके पाप का पर्दा, आपके पाप आप जो पाप करते हो उससे हम पर्दा उठा रहे हैं। धर्म के नाम पर जो नीच अधम होने का सर्टिफिकेट देते हो, आदिवासी दलित पिछड़ा कितना भी पढ़ करके विद्वान क्यों न हो जाए, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर क्यों न हो जाए, वाइस चांसलर क्यों न हो जाए, आईएएस आईपीएस क्यों न हो जाए, वैज्ञानिक डॉक्टर क्यों न हो जाए, लेकिन उसका सम्मान आप नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके वर्ण के मुताबिक ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुआ। और यही तो कारण है कि दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने गौरव प्राप्त करने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी ही भारत भूमि पर कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें इस बात की खुशी है कि इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी से चर्चा शुरू हुआ और आज 22 फरवरी है, आज तक लगातार वो चर्चा जारी है। 22 फरवरी से चर्चा जारी हुआ, हम उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और बिहार के माननीय मंत्री जी का टेन्योर नहीं जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ लिया जाए तो ये दिनों की संख्या और बढ़ जाएगी। हमने तो केवल जो मैंने आवाज उठाई 22 जनवरी को, वो आज तक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना। गांव के चट्टी चौराहे चाय की दुकान से लेकर सचिवालय और विश्वविद्यालय तक आज विचार विमर्श हो रहा है। यह शुभ संकेत है, यह शुभ संकेत है, यह लोकतंत्र है। माननीय मोदी जी, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र का कत्लेआम कर, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाकर
आप सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार की काली करतूतें आज तक जाहिर हो रही हैं, उससे मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। क्योंकि जब चुने हुए लोग, जब संविधान की कसम खाने वाले लोग प्रधानमंत्री बनकर के, मुख्यमंत्री बनकर के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान विरोधी कसम कैसे खा सकते हैं? हमारा देश सभी धर्मों का है, सभी पंथों का है। भारतीय संविधान सभी धर्म और पंथ को बराबर सम्मान देता है। यह जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही बौद्धों का भी है, उतना ही जैनों का भी है। यह देश सबका, सबके बाप दादा पुरखों का इस देश की आजादी में खून बहा है। सभी के सपने थे कि हमारा देश आजाद होगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना झंडा होगा, हम संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक होंगे, हम खुशहाली के दौर से गुजरेंगे, समता का भाव होगा और एक साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर के सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आज हाथ मिला के चलने की बात तो दूर, वो तो संविधान से खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। सरकार ने तो अपना चरित्र बदल दिया। लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, लेकिन इन चुनी हुई सरकार जो वर्तमान में है, इस चुनी हुई सरकार की जवाबदेही जनता से नहीं है, बल्कि उंगलियों पर गिने जाने वाले एक दो उद्योगपतियों के हाथ, एक दो उद्योगपतियों के प्रति। आज पूरे देश में नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही। गायब भी क्यों न हो, सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया, यहां तक कि बैंक भी इन पर मेहरबान है। अभी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पा रही। आंख दिखा करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माननीय मोदी जी, अब तो देश की जनता जो गांव गंवई गांव का, चट्टी चौराहे का, चाय की दुकान का, वो भी चर्चा कर रहा है कि पहले ट्रेड यूनियन लीडर, छात्र संघ के विश्वविद्यालय के छात्र नेतागण मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण हो। आजादी के बाद आप अमृत महोत्सव मना रहे हो और इस अमृत महोत्सव में देश को कुछ देने के बजाय देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को निजी हाथों में देने का पाप कर रहे हैं। आज नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। अगर सरकारी विभाग कभी आपने बेचने की शुरुआत किया, जो आपकी पॉलिसी है, सारे सरकारी विभाग बारी बारी से उद्योगपतियों को रेवड़ी की तरह आप बांट दोगे, तो आगे आने वाले समय में भी
हमारे देश की बेटियां और बेटे सरकारी नौकरी कहां पाएंगे जब सरकारी विभाग ही उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे तो सरकारी नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे। महंगाई से किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं की कमर टूट गई है। रसोइयां संभालने वाली महिलाएं रसोइयां कैसे चलाती हैं, तंगहाली का आलम उनसे जानिए। आज गरीब, मजदूर, किसान किस तरीके से आफत की चक्की में पिस रहा है, उसका दर्द उससे जाके पूछिए। विकास काम ठप है। जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लूट और शोषण का माध्यम बन गया है। आज सरकारी प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं। संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार खत्म किया जा रहा है। आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। और इसीलिए मैंने ठान लिया है कि हमने अगर कदम बढ़ाया है 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का, तो यह कदम न रुकने वाला है, न पीछे हटने वाला है, आगे बढ़ता रहेगा। जब तक 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का परचम नहीं लहरा दिया जाएगा, तब तक यह अभियान चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा, इस बार बुद्धिजीवी वर्ग भी भले ही अपने नकारात्मकता के साथ मैदान में उतरा, लेकिन बहस में वो भी सहभागीदार बना। लेकिन यह भी हमें खुशी है कि लड़ाई एक तरफ 3% वाले लोग जो धर्म के नाम पर गाली देते रहे, धर्म के नाम पर नीच कहते रहे, धर्म के नाम पर अधम कहते रहे, धर्म के नाम पर महिलाओं और सूद समाज को अपमानित प्रताड़ित करते रहे और धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष को सम्मान न देने की बात करते रहे। एक और वो 3%। और दूसरी तरफ 97% वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लूटे जाते रहे, धर्म के नाम पर नीच अधम कहे जाते रहे, धर्म के नाम पर प्रताड़ित अपमानित किए जाते रहे, धर्म के नाम पर शोषण होता रहा और धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाते रहे, गाली देने वालों को बांध हुआ हलवा खिलाते रहे। और इसीलिए सारी चाबी आपके हाथ में है। आप चढ़ावा देना बंद कर दोगे, इनकी तोड़ पचक जाएगी, सारी मोटापा खत्म हो जाएगी, सारी चर्बी गायब हो जाएगी। इसीलिए आज हमें यह भी खुशी है कि इस बार एक बहुत बड़ा महापर्व अभी गया, बीता एक हफ्ते के अंदर। इस बार न ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर पुल बरसाया, न कोई विशेष व्यवस्था हुई और भीड़ भी 60% घट गई, मात्र 40% रही जो सड़क पर कांवड़ियों के रूप में चला करते थे। इस बार किसी ने देखा होगा तो भीड़ गायब हो गई। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।